जय हिंद भाई सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वीडियो मैं इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि एक केस मैंने ऐसा देखा कि जैसे अभी जिन भी बच्चों की जुलाई के अंदर ज्वाइनिंग है और एफआईआर उस पर हो गई, फिर सोचा कि आपके साथ कुछ ये जो आपके लिए ज़रूरी बातें हो सकती है वो शेयर करनी चाहिए। तो वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहें। एक मेडिकल को लेकर है कि मेडिकल आपका दोबारा होगा या नहीं होगा, एफआईआर को लेकर है। और एक पीआईएस नंबर का एक भाई अपना है आशीष, वो पूछ रहा था कि पीआईएस नंबर मिलने में कितना समय लगता है, क्वार्टर के लिए हम कब अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए वीडियो रहेगी, एंड तक आप जुड़े रहें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई एफआईआर को लेकर। आपके पास अभी जो भी समय है, जैसे जुलाई में आपकी ज्वाइनिंग है और लगभग सभी को आपका पता है कि आप दिल्ली पुलिस के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आपको टारगेट किया जाएगा। और मेरा मकसद यही है कि आप थोड़ा अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करें, इस चीज़ से बचे, वरना काफ़ी प्रॉब्लम्स फिर आपको फेस करनी पड़ेगी। अभी अगर आप पे एफआईआर वगैरह होती है तो दोबारा से फिर सेम आपके साथ वही होगा जो अभी बच्चों के साथ हो रहा है। एफआईआर वाले अभी तक वेट कर रहे हैं, उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। तो कहीं ना कहीं इन बातों का आप ध्यान रखें और इन बातों को बिल्कुल सीरियसली ले आप, कि जो समय आपके पास है उसमें या तो आप अपना जैसे कहीं पे घूमने का प्लान बना लें, 1 वीक 10 दिन उसमें निकाल लें। उसके अलावा या फिर जैसे कहीं भी रिलेटिव्स है, मामा के बुआ के घर पे, बाद में आपको समय मिलेगा भी नहीं घूमने फिरने के लिए, ट्रेनिंग के टाइम पे आपको बिल्कुल समय नहीं मिलेगा। तो जैसे भी करके अपने आप को सेफ रखते हुए आप अपने इस समय को एंजॉय करते हुए जुलाई तक ये इस बात का खास ध्यान रखें कि एफआईआर वगैरह से हमें बचना है। और हमें पहले से पता लग जाता है कि माहौल ऐसा है वहां पे, तो उससे हमें दूर रहना है। जहां भी हमें लगे कि यहाँ पे लड़ाई दंगा हो सकता है या हमारे पे एफआईआर हो सकती है, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ इस चीज को, अभी आपको टारगेट किया जाएगा। और ऐसा हर किसी के साथ है जो भी गांव से बिलोंग करता है। शहर की तो मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि ज्यादा वहां पे किसी को मतलब नहीं होता एक दूसरे से, लेकिन गांव का माहौल आपने देखा हुआ है। एक आपकी जॉब लगने के बाद ये मान के चलो 4-5 लोग आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे जो कि टारगेट करने लगेंगे। जो पहले से है वो तो है ही, लेकिन उनके अलावा मिलेंगे, किसी ना किसी बात पे आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। एफआईआर आप पे होगी, उस चीज को आप छुपा नहीं सकते। अगर एफआईआर हुई तो जिस भी चौकी या थाने के अंदर केस रजिस्टर्ड होगा वहां से डायरेक्ट इंफॉर्मेशन पहुंचा दी जाएगी कि इस बच्चे पे ये केस लगा है और इस पे एफआईआर हो चुकी है। फिर दोबारा से सब कुछ वेरीफाई किया जाएगा। तो काफी प्रॉब्लम उसके अंदर आ जाती है और इतनी आसानी से जॉब मिलती नहीं है। आप सभी ने मेहनत की है, और ये ज्यादा मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जो कि एक्साइटेड हो जाते हैं जॉब लगने के बाद, ये समझने लग जाते हैं कि यार पता नहीं है अब हमारी जॉब लगी तो हमारे अंदर एक एटीट्यूड सा, मतलब कुछ बच्चों के अंदर, सभी के अंदर नहीं, एक अलग सा एटीट्यूड सा आ जाता है। यार दोस्त है उनसे अलग अलग रहने लग जाते हैं, या फिर वो भावना उनके अंदर पैदा हो जाती है। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें। जैसे आप हैं भाईचारा बना के रखें सभी से, फालतू किसी से छोटी मोटी बातों पे जिद बहस नहीं, और अपने आप को बिल्कुल सेफ रखें। अब बात कर लेते हैं मेडिकल पे। मेडिकल पे जैसे भी आज आप, होली का त्योहार है, वहां पे भी आप खुद को बचाने की कोशिश करें। बिल्कुल अगर आप होली खेल रहे हैं तो एंजॉय करते हुए सही तरीके से खेलें। ऐसा नहीं कि आप उसमें पैर में चोट लगवा लें, हाथ में लगवा लें। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। जब जुलाई के अंदर आपका मेडिकल होगा, एक भाई का कमेंट था, उनकी जैसे लड़की का पैर में फ्रैक्चर वगैरह हुआ वहां पे ट्रेनिंग के टाइम पे, तो इस चीज को आपका ध्यान रखना है कि अगर ज्वाइनिंग से पहले आपको कहीं पे भी कोई चोट लग जाती है और जो कि दिखाई देती है, छोटी मोटी चोट की बात अलग है, लेकिन अगर बड़ा कोई फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है या कुछ और प्रॉब्लम आपको आ जाती है, तो उस चीज में आपको रीबैच वो कर सकते हैं। अगर आप एक बार वहां पे आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, उस दौरान अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें फिर उनकी मतलब उनकी तरफ से आपको रेस्ट दे दिया जाएगा, या फिर जैसे जो पीटी परेड वगैरह है वहां पे सिर्फ आपको ये बोल दिया जाएगा कि आप आके सिर्फ अपनी अटेंडेंस लगवाएं, यानी कि आप ग्राउंड पे और क्लास के अंदर हाजिर हो। उसके अलावा आपसे कुछ नहीं कराया जाएगा जब तक कि आपकी वो चोट लगी है वो ठीक नहीं हो जाती। तो इस बात का ध्यान रखें। बहुत मुश्किल समय आपके लिए ये, क्योंकि एक लंबा टाइम है और इसमें अपने आप को सेफ रखना है। अगर इससे पहले आप चोट वगैरह लगा लेते हैं और कोई बड़ी चोट लग जाती है तो भाई गारंटीड आपको रीबैच कर देंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए उम्मीद करता हूं कि जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको समझ में आई होगी, और मैंने ये देखा है तभी मैं ये वीडियो लेके आया हूं। एफआईआर भी मैंने देखी है, और एक भाई के जो चोट लगी है, खैर उनकी तो जो कमेंट था उसमें तो ऐसा था कि उनकी जो लड़की है वो
उसकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, बाद में मतलब जाने के बाद में पैर में फ्रैक्चर वगैरह है, तो उसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके पहले कुछ ऐसा हो जाता है तो उसमें काफी प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। और दोबारा बैच कब जाएगा इस चीज का किसी को पता नहीं होता, उसमें 6 मंथ लगे, 1 साल लगे, और काफी लंबा वेट आपको इसके लिए करना पड़ेगा। तो ये थी मेडिकल को लेकर बातें। सभी का मेडिकल नहीं होगा, काफी बच्चे पूछ रहे थे कि सभी का मेडिकल होगा क्या। सभी का नहीं होगा, जिसपे डाउट होगा उनको लगेगा कि हाँ इस बच्चे को प्रॉब्लम है और कहीं ना कहीं बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि ट्रेनिंग के टाइम पे जैसे सभी यही सोच के चलते हैं कि कोई प्रॉब्लम अगर बाहर से कुछ है और अगर वो उस चीज को इग्नोर कर देते हैं और ट्रेनिंग के टाइम पे फिर वो उभर के आ जाती है, तो उन पे भी सवाल उठते हैं। तो थोड़ा अपने आप को सेफ रखें। अब बात कर लेते हैं पीआईएस नंबर पे। तो भाई पीआईएस नंबर का ऐसा है कि 2.5 से 3 मंथ का समय लगता है। बार बार जो आपने एड्रेस दिया या फिर आपने जो अपनी डिटेल्स फिल की वो उसको 3 से 4 बार वेरीफाई करते हैं, क्योंकि लाइफ टाइम फिर आपकी वही डिटेल्स चलती हैं। कुछ चीजें आप जैसे शादी के बाद में ऐड करा सकते हैं, वो एक अलग चीज है, ऐड हो जाएगी। लेकिन जो अभी तक की डिटेल्स आपने दी वो डिटेल्स को वो 3 से 4 बार वेरीफाई करेंगे। एड्रेस आपने जो दिया क्या अभी आप उस पर रह रहे हैं या नहीं रह रहे, जो आपने नेम दिया वो आपका ठीक है या नहीं है, जो मम्मी पापा के बारे में डिटेल्स दी या फैमिली के और मेंबर्स हैं उनके बारे में डिटेल्स दी, क्या वो सही है या नहीं है। तो 3-4 बार वेरीफाई करते हैं और काफी प्रोसेस आपका चलता है। तो करीब करीब मान सकते हैं 3 मंथ के बाद आपको जो आपके पीआईएस नंबर है, क्योंकि बैंक अकाउंट वगैरह भी खुलता है, आपका एक्सिस बैंक अकाउंट है जो कि वो खुद से ही खुलवाते हैं, आपको मतलब अपनी तरफ से बैंक अकाउंट लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद आपको पीआईएस नंबर दिया जाता है। क्वार्टर के लिए एक अच्छी वीडियो आप सभी के लिए जल्द ही लेके आऊंगा कि कैसे आप क्वार्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कितना समय लगता है, क्वार्टर दिल्ली पुलिस के कैसे हैं, वो सारी बातें एक सेपरेट वीडियो में करेंगे। तो अच्छे से अपने होली को एंजॉय करते हुए अभी आपको दोबारा से जिन भी भाइयों को वापस जाना है ट्रेनिंग सेंटर पे, अपना जो भी कुछ जरूरी सामान है वो साथ में लेके जाएं। दोबारा पता नहीं कब परमिशन होगी। और जो जुलाई वाले जो भी भाई है, जो मैंने बातें बताई है, इनको अच्छे से एक बार समझना और खास इन बातों का ध्यान रखना, वरना काफी आपको इसके लिए पछताना पड़ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और भाई वीडियो को लाइक करें और जितने भी भाई वीडियो को देखते हैं अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।